नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, आज मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत गिरावट आई है और मार्केट में उठापटक जारी। कुछ भी कहना संभव नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा, लेकिन यदि आप इस मार्केट में भी संभल कर काम करेंगे और स्टॉक का उचित चयन करेंगे तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है और आप गिरावट से भी बच सकते हैं। जैसे हमने कल बताया था दीप इंडस्ट्री कि दीप इंडस्ट्री एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, आउट परफॉर्म साबित हो सकता है, क्योंकि ये 2021 की ही कंपनी स्टेट कंपनी और इसका रिजल्ट बहुत शानदार आया है, इसलिए इसमें बहुत डीप गिरावट आने की संभावना कम लग। आज भी इतनी बड़ी गिरावट स्मॉल कैप मिड कैप में हुई है, लेकिन आप खुद देख लीजिए, दीप इंडस्ट्री 202 रुपये 90 पैसे पॉजिटिव जोन में बंद होने में कामयाब रहा। सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक बहुत चल जाता है, स्टॉक में जब बहुत वृद्धि हो जाती है तो निश्चित रूप से मार्केट गिरेगा, तो स्टॉक गिरी, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको एग्जिट भी लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 4 साल 5 साल। लेकिन अगर आपको मनचाहा रिटर्न मिल रहा है तो आप एग्जिट भी। अल्टीमेटली ऐसा अर्न करना ही मुख्य उद्देश्य। कंपनी है जो इतनी गिरावट के बाद भी गिर नहीं रही है। आज इतनी गिरावट आई, कई शेयर 20% गिर गए, लेकिन इस स्टॉक में गिरावट का नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विस। मूल्य 208 रुपये 30 पैसे चल रहा है। विगत 5 दिनों में ये स्टॉक 11% बढ़ा है और आज मात्र 1% गिरा है। एक महीने की बढ़त 6% है। 6 महीने की बढ़त बहुत शानदार है, 113%। 97 रुपीज से 208 रुपये पहुंच गया। 1 साल की बढ़त बहुत शानदार है, 208 रुपये। 5 साल की बढ़त 123 रुपये। अर्थात विगत 5 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो बढ़त नहीं हुई जो दिखनी चाहिए थी। ये 17 अप्रैल 2020 को जब बड़ी गिरावट आई थी और निफ्टी 8100 के नीचे आ गया था, तब ये मात्र 14 रुपये में पहुंच गया। से इसने बढ़त ली 1314%। तो दोस्तों, ऑल टाइम हाई भी इसका इतना ही है। पहले ज्यादा परफॉर्म करने में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। ये गया था मार्च 17 सितंबर 2021 तक ये मात्र 152 रुपये था। यहाँ से इसमें फिर गिरावट आ गई और ये 94 रुपये हो गया और 105 रुपये से फिर इसने बढ़त शुरू की है। इसकी जो चाल है वो शुरू हुई है 25 फरवरी 2022 से, जो रुकने का नाम नहीं। और इस बार जो माही Q4 का रिजल्ट है और एनुअल रिजल्ट है, वो दोनों अच्छे आ जाने की वजह से अब इस रिजल्ट ये अंडर परफॉर्म करने वाला स्टॉक परफॉर्म करने के लिए मजबूर हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय गूगल के अनुसार 2021 की स्थिति में 15,000 लोग काम कर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली बी ग्रुप की है। S&P BSE स्मॉल कैप में आती है और इंडस्ट्री का नाम है टू ट्रेवल्स रिलेटेड सर्विस प्रदान करती है। बेसिकली BS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड जो है आउटसोर्सिंग सर्विस प्रदान करती है भारत सरकार को और डिप्लोमेटिक मिशन में वर्ल्ड वाइड काम करती। कंपनी मैनेज करने का काम करती है वीज़ा, पासपोर्ट, कंसुलर स्टेशन एंड सिटीजन और क्लाइंट एंड डिप्लोमेटिक मिशन। क्लाइंट गवर्नमेंट हैं और राजनयिक की एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में शामिल है। और ये सर्विस सिटीजन C2G जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट्स को भी प्रदान करते और प्रांतीय सरकारों को भी प्रदान करती। ESL इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड ने 2005 में अपनी जर्नी की शुरुआत 10,000 वीसा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन से शुरू करी थी। लेकिन आज ये कंपनी 2022 की स्थिति करोड़ों एनुअल आधार पर प्रोसेस का अनेक प्रकार के अनुबंध कंपनी ने कर रखे हैं। जैसे फिलीपींस गणराज्य विदेश मामलों के विभाग के साथ कंपनी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस में इटली वीजा प्रोसेसिंग सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ और
काउंसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विस के लिए कुवैत में भारतीय दूतावास के साथ हस्ताक्षरित। इसके अलावा कनाडा के लिए इमिग्रेशन कंसल्टेंसी शुरू की है कंपनी ने। कॉन्ट्रैक्ट जीता है कंपनी ने कॉरपोरेट व्यापार संवाददाता के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए व्यापार संवाददाता के रूप में इसका सिलेक्शन हुआ। राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधि व्यवसाय के लिए पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पैनल द्वारा ये पैनलबद्ध किया। सिंगापुर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट करने के लिए कॉलेज कैटलिस्ट के साथ भागीदारी की है। इसके अलावा देश भर में लास्ट माइल सेवाएं प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ इसकी पार्टनरशिप है और ये पार्टनर है यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड के साथ टू अंडरटेक वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई कार्ड्स के लिए प्रिंटिंग सर्विस पूरे भारत में कंपनी आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ अनुबंध किया की बोनस हिस्ट्री है 1:1 की। 7 शेयर अगर 208 रुपये मूल्य दिखा रहा है तो वास्तव में उसका 816 रुपये मूल्य है। 2 रुपये के हिस्से को 1 रुपये कर दिया गया है। 11 फरवरी 2022 को 1 रुपये का बोनस भी इशू किया है। फाइनेंशियल आंकड़े बहुत स्ट्रांग हैं। लिस्टिंग की तिथि 8 सितंबर 2016 है। फाइनेंशियल आंकड़े क्वार्टरली अगर देखे जाएं तो बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं। ईयरली तो बहुत औसम है। Q2Q तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर ग्राफ वाइज देखा जाए फाइनेंशियल हाईलाइट को तो रेवेन्यू 145 करोड़ थी Q4 21 में, जो Q4 22 में 254 करोड़ हो गई है। 76% की वृद्धि है, एरो में देख सकते हैं आप। ईबीटा मार्जिन जो है 10 करोड़ था जो बढ़ के 35 करोड़ हो गया है, 247% की वृद्धि। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 33 करोड़ था जो 35 करोड़ हो गया, 23 करोड़ था जो 35 करोड़ हो गया, 53% की वृद्धि। और PAT 15.9% था जो 13.9%। पूरे साल का अगर हाइलाइट्स देखेंगे तो पूरे साल की इनकम आई 478 करोड़ आई थी 2022 में, वो हो गई 850 करोड़, 78%। 2021 में 40 करोड़ था EBIT, वो बढ़ के 107 करोड़, 169% की वृद्धि। यदि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो था 50 करोड़ 21 में, जो 22 में हो गया 111। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 10.5% था, 13.1% हो गया 22। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वार्टरली आंकड़े हैं।